नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तपोवन टनल में लगातार 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में 130 मीटर की दूरी पर एनडीआरएफ को 2 शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक शव तो इलेक्ट्रीशियन का है, वहीं दूसरे शव की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। अब भी अगर हम बात करें अभी तक की जो है तो 40 शव बरामद हो चुके हैं। 166 लोग अब भी लापता हैं, इनकी तलाश की जा रही है। तपोवन टनल में 35 लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं टनल की। एक 4:45 AM पे, एक 5:50 AM पे निकल चुकी है। उनको मॉर्चुरी भी ले जाया जा चुका है और अभी पहचान के लिए परिजनों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और उनको दिखाया जाएगा अगर पहचान होती तो हम लोग। दूसरी टनल में ड्रिल की बात हो रही थी मैम, उसका क्या स्टेटस है? किसका? ड्रिल की बात हो रही थी दूसरी टनल। वो ड्रिल तो कर दिया गया था, ड्रिल तो किया जा चुका था। तो 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 बॉडीज मिलती हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रीशियन की है और एक की पहचान नहीं हो पाई है। वैसे 40 अगर हम शवों की बात करें, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं, 25 से ज़्यादा जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई है। सुनील और प्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अभी तक का ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए जीनत, मैं भी तपोवन की उस साइट पर हूँ जहाँ पर टनल है, जहाँ पर लगातार पिछले 7 दिन से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये रात भर ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ को देर रात करीब 130 मीटर के आसपास जो पैरेलल टनल है उससे मलबे से 2 डेड बॉडी मिली हैं, जिनको अभी मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। इसमें से एक डेड बॉडी की जो शिनाख्त है वो इलेक्ट्रीशियन के रूप में हुई है। उसके पास से कार्ड और मोबाइल भी मिला है, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि उसका नाम आलम है। लेकिन उसकी सही तरीके से शिनाख्त तब हो पाएगी जब उसके परिजन मौके पर पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पर जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया भी पहुंची हैं। वो टनल के अंदर अभी गई हैं, वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से कामकाज चल रहा है। और जो जवान रात भर यहाँ पर लगे रहे एनडीआरएफ के, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर डीएम पहुंची है। और देखा जा रहा है कि टनल के अंदर अभी और कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि जल्द से जल्द स्पॉट पर पहुंचा जा सके। जी सुनील, ड्रिलिंग की भी बात हुई, आपने बात की, ठीक है, जो बॉडीज आ रही हैं उनकी पहचान हो पा रही है, फैमिली से भी कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। आगे किस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ा जाएगा? ये सर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा? अभी कोई बहुत ज़्यादा हम कहें कि जिन 35 लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो उसको लेकर कोई अलग स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए जीनत, पॉजिटिव रिस्पांस तो अब इतना ही हो सकता है क्योंकि 7 दिन का लंबा समय हो चुका है। जो टनल के अंदर अभी तक ये एक संभावना थी, एक उम्मीद थी लोगों को कि कोई ना कोई वहाँ से जिंदा मिल सकता है अगर जल्दी से जल्दी जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन हो उसको अंजाम दिया सके। लेकिन अब लोगों को सिर्फ इतनी उम्मीद है कि उनके जो अपने इस आपदा में जो उन्होंने खोए हैं उनका कुछ न कुछ यहाँ पर मिल जाए या उनकी डेड बॉडी ही मिल जाए। जिस तरह से हमने कल रैनी की जो साइट है, ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट की साइट है, वहाँ पर भी हमने देखा कि जहाँ पर 50 से अधिक कैजुअल्टीज हुई थी, वहाँ पर तमाम जगह से लोग आए हैं। लेकिन वो सिर्फ इसी उम्मीद में वहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो इस आपदा में अपने खोए हैं कम से कम एक बार उनका शव तो उनको बरामद हो जाए। तो आज यही हालात जो तपोवन टनल है यहाँ पर भी है कि आज 8वां दिन है। 8वां दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है आज। लेकिन आज 8वें दिन जरूर लोगों को ये उम्मीद एक इस रूप में कह सकते हैं कि 2 डेड बॉडी और हम यहाँ पर तस्वीरों में मिली भी है। देख पा रहे हैं, अधिकारी भी जो हैं कि सुबह डीएम से ही पहुंचे हुए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रशासन कितने एक्टिव मोड में काम कर रहा है। सुनील, आप जरा इन तस्वीरों को बताइएगा। देखिए जीनत, ये डीएम स्वाति भदौरिया हैं जो अभी यहाँ पर पहुंची थी स्पॉट पर। जैसी ही सूचना मिली कि अर्ली मॉर्निंग 4:30 और 4:45 बजे के आसपास यहाँ पर 2 डेड बॉडी रिकवर हुई हैं। उसके बाद डीएम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। हम बात करने की कोशिश करते हैं जीनत कि चूंकि उन्होंने अंदर निरीक्षण किया। मैम, आपने टनल में अभी इंस्पेक्शन किया, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ देखने को मिला? बस हम लोगों ने वो साइड जहाँ से रिकवरी हुई उसको देखा और अभी आगे का काम को तेज़ी से किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द और रिकवरीज या जो भी निकलना है वहाँ से निकल सके। अभी कितने मीटर अंदर तक पहुँचे मैम टनल में?
भी एग्जैक्ट नापा तो नहीं हमने, वो एनटीपीसी आपको ऑथेंटिक जानकारी उसके संबंध में दे पाएगी, लेकिन वो जो 2 बॉडीज थी उनको भेजा जा चुका है। तो जीनत आप देख सकते हैं कि करीब जो टनल के अंदर अभी तक 136 मीटर के आसपास तक वो मलबा हटाया जा चुका है और जिस तरह से खुद अभी डीएम स्वाति भदौरिया ने भी कहा कि 2 डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है। अब उनकी शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी है कि दोनों 100 में से 100 जो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन इस साइट पर कार्यरत थे आलम, उनका बताया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि परिजन ही कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और डीएम को भी अभी आपने सुना। सुनील, मैं आपके पास आती हूँ, प्रभात भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, क्योंकि आप सभी चमोली से ही जो है जानकारी दे रहे हैं, आप एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हैं, आपके आसपास की सिचुएशन क्या है वो जरा हमें बताइएगा। जीनत, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त तपोवन बैराज हेड साइड की तरफ हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा तपोवन बैराज हेड साइड की तरफ लगातार यहाँ पर जो है अभी भी मलबा जमा हुआ है और जिस तरीके से यहाँ मशीनों के द्वारा लगातार कल काम किया गया बैराज साइड से भी जो है मकिंग हटाने का, और दूसरी तरफ जो एडिट पॉइंट था उसकी तरफ से भी यहाँ मशीनें डाली गई कि शायद यहाँ कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन यहाँ इस तरीके से कुछ नहीं है। हालांकि जो सर्च एंड रेस्क्यू है वो लगातार यहाँ पर जारी है और इसके अलावा हम बात करें जो पिछले 7 दिनों से जो सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा था टनल के अंदर, इसके अंदर 2 शव आज जो है अर्ली मॉर्निंग बरामद हुए हैं, जिसमें कि एक इलेक्ट्रीशियन वहां पे हैं आलम राम और दूसरे जो शव है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की लगातार टनल के अंदर जो है यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ड्रिलिंग बोरिंग की जो बात हो रही थी कि बोरिंग करके जो है होल करके नीचे सेफ्टी तक जाया जाएगा, तो वो जितनी बार भी यहाँ पे प्रयास हुआ है वो अब तक हम ये कह सकते हैं कि असफल ही रहा। जो कल ड्रिल हुई है तो ड्रिल में भी ये पता लगा है कि जो मकिंग है वहाँ नीचे वहाँ लूज है, पानी होने की संभावना है और जो इसके बाद फिर से जो है जिस तरीके से पहले से ही जो है टनल से मक निकालने का काम किया जा रहा था, अब एक बार फिर उसी तरीके से रेस्क्यू किया गया है और नियर बाई 135 मीटर्स पे जो है ये जो हमें अंदर से बताया गया है कि 130-135 मीटर के आसपास से जो है ये शव आज बरामद हुए हैं सुबह के समय। जी बिल्कुल, तो ये जो ताज़ा जानकारी है वो हमारे सहयोगी आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से और आपने डीएम महोदया को भी सुना, वो बता भी रही थी कि जो बॉडी रिकवर हुई हैं उनमें से एक की पहचान हुई है। एग्जैक्ट अभी जो है देखिए ऑपरेशन अभी चलेगा, कितनी दूरी तय हो गई है ये वो कह रही थी कि अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, दुगनी तेजी से। सुनिए जरा एक बार फिर से उन्होंने क्या कहा। अभी 2 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं टनल की, एक 4:45 AM पे और एक 5:50 AM पे निकल चुकी है, उनको मॉर्चुरी भी ले जाया जा चुका है और अभी पहचान के लिए परिजनों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और उनको दिखाया जाएगा अगर पहचान होती तो हम लोग। दूसरी टनल में ड्रिल की बात हो रही थी मैम, उसका क्या स्टेटस है? किसका? ड्रिल की बात हो रही थी दूसरी टनल। वो ड्रिल तो कर दिया गया था, ड्रिल तो किया जा चुका था। तो ये आपने देखा। सुनील, अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक चीज बताइएगा बस कि ये 2 बॉडीज मिलने के बाद एक उम्मीद तो जग गई है कि जो एक 35 लोगों को 40 लोगों को ढूंढा जा रहा है शायद अब सभी आसपास ही हो, अगर वो हैं तो। देखिए जिन्हें जरूर पिछले 7 दिनों से जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी था उसके लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है कि पहली बार टनल के अंदर से 2 डेड बॉडी रिकवर हुई है। उम्मीद जरूर है क्योंकि 80 मीटर इसकी कुल लेंथ है जो सीधे जाती है। कोशिश पहले ये थी कि इसके पैरेलल नीचे से जो दूसरी टनल है जिसमें ये संभावना जताई जा रही थी कि 35 के 35 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, उसको ड्रिल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ड्रिल का जो ऑपरेशन है वो सक्सेस नहीं हो पाया। लिहाजा यही तय हुआ कि जो 180 मीटर है उसी से जो मलबा है उसको हटाया जाए। तो 135-36 मीटर के पास जाने के बाद ये 2 डेड बॉडी मलबे से रिकवर हुई है, तो इससे जरूर एक उम्मीद जागी और जो तमाम फोर्सेस इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं उनकी भी हौसला अफजाई हुई है कि उनका जो ऑपरेशन है वो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है और आगे अभी जो मलबा है उसको बहुत बारीकी से छाना जा रहा है कि कहीं। जी ठीक, बेशक वक्त लग रहा है लेकिन सफलता भी मिल रही है। अब हालांकि ठीक है वो लोग अब जीवित नहीं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन 2 बॉडीज जो है मिली है। परिवार को जो है संपर्क किया जा रहा है शिनाख्त के लिए। एक की शिनाख्त आलम नाम के व्यक्ति के तौर पर हुई है।
तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। देखिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है जब इतनी ज्यादा संवेदनशील जगह हो। एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा में बनी झील पर पहुंचे। बताया कि झील से काफी अच्छी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए खतरे की बात तो अब नहीं है। तो जिस झील का जिक्र हो रहा था और माना जा रहा था कि ये एक बार फिर से आपदा का कारण बन सकती है अगर झील का पानी भी आता है तो, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि नहीं, प्रॉपरली जो एक चेन है जो उस हिसाब से पानी डिस्चार्ज हो रहा है और किसी तरह की कोई ब्लॉकेज जैसी सिचुएशन नहीं है कि एकदम से वो आप ये समझिए कि एकदम ब्लास्ट करके पानी आए, तो ये सिचुएशन नहीं है, नॉर्मली पानी डिस्चार्ज हो रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद न्यूज 18 ने सबसे बड़ी मुहिम चलाई। मुहिम उत्तराखंड को फिर से आबाद करने की थी, मुहिम आपदा प्रभावित को मदद करने की, मुहिम जिंदगी को फिर से गुलजार करने की। इसके लिए आज बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से आप भी जरूर जुड़िए। सात फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा को सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाया। सबसे पहले हमने दिखाया कि रैणी गांव में ऋषिगंगा ने तबाही मचाई है और हमने ही दिखाया कि तपोवन की टनल में 35 लोग फंसे हैं। हमने ही दिखाया कि इस आपदा में 204 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, तो उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं जिनको आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। सरकार ने, राहत कर्मियों ने और स्थानीय लोगों ने भी शिद्दत के साथ मदद की और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन अब बारी अगले कदम की है। उत्तराखंड को मिले इन जख्मों को भरने की है, उत्तराखंड को मरहम लगाने की है और इसके लिए न्यूज 18 लेकर आया है सबसे बड़ी मुहिम, देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा मदद इकट्ठा हो सके, आपदा प्रभावितों को मदद मिल सके, प्रभावित इलाकों का फिर से पुनर्वास हो सके और जो लोग बच गए हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसके लिए दोपहर 2 बजे से न्यूज 18 के मंच पर कई बड़े दिग्गज इकट्ठा होंगे। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौजूद रहेंगे, तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत भी इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कला, संस्कृति और खेल जगत के भी कई दिग्गज इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य लोगों से भी मुहिम के साथ जुड़ने और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करने की अपील कर रहे हैं। देवभूमि के साथ देश, इस मुहिम से जुड़िए और पीड़ितों की मदद कीजिए। संकट की इस घड़ी में आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के लिए बन सकती है बहुत बड़ी राहत। आगे आएं और इस मुहिम से जुड़ें। पूरा देश उत्तराखंड के साथ है और न्यूज 18 की मुहिम के साथ है। पूरा देश खड़ा है और हम लोग भी खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के मदद के लिए खड़ी है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई, साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश। आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD, strength outside, flexibility inside. तो देवभूमि के साथ देश। देवभूमि में आई भीषण त्रासदी के बीच अडिग रहकर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संकट की इस घड़ी में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पीड़ितों की मदद के लिए बड़ी मुहिम शुरू की, देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम के जरिए हम आपसे भी मदद की अपील करते हैं कि आपकी एक छोटी सी मदद आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ टाटा टिस्कॉन एसडी की खास पेशकश, देवभूमि के साथ देश। 14 फरवरी दोपहर 2 बजे इस मुहिम से जुड़े और मुख्यमंत्री राहत कोष सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करके आपदा पीड़ितों की मदद करें। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई, साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत।
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश। आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD. Strength outside, flexibility inside. कि जिस तरह से न्यूज़ 18 इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है और जो उनकी मुहिम है पूरा इस विषय को लेकर, वो लोग बहुत संवेदनशील आधार पर काम कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग न्यूज़ 18 की इस मुहिम के साथ जुड़कर इसको सफल बनाएं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक अनूठी मुहिम लेकर आ रहा है। देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम से जुड़िए और पीड़ितों की मदद कीजिए। संकट की इस घड़ी में आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के लिए बन सकती है बहुत बड़ी राहत। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रामनगर में भोर सोसाइटी के साथ एक महीने की रंगमंच वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है, जो 14 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगी। कुंभ मेले में हादसे से बचने के लिए पुलों पर रेलिंग लगाने का काम जारी। मेला अधिकारी ने पुल का निरीक्षण किया। टिहरी के नरेंद्र नगर में ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आगामी चुनाव को लेकर रुड़की में कांग्रेस ने एक बैठक कर बूथ स्तर को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। रामनगर में जिला लेखपाल संघ के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही साल में संघ द्वारा किए गए कार्यों के ब्यौरे को पेश किया गया। बाजपुर से सैकड़ों किसान अपने अपने खेत से एक मुट्ठी मिट्टी और पानी 1 लोटा लेकर दिल्ली के गाजीपुर को रवाना। नैनीताल के जीआईसी के शिक्षक अजय कुमार की मौत हो गई। वो राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री धावक रहे। उत्तरकाशी के ढूंढा के वीरपुर गांव में भोटिया समुदाय के लोसर पर्व में अनूठी संस्कृति की झलक देखी। उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 फरवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ विभिन्न कमेटियों के लिए चुनाव होगा।